हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। तो हमारी क्लास में हमने देखा प्रश्नावली 5.1 और वो हमने सोल्व कर ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अवकलनीयता पर। तो अवकलनीयता में हम पढ़ेंगे आज की अवकलनीयता है, कोई फंक्शन दे रखा है, किसी बिंदु पर हमें जांच करनी है कि ये फलन है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो उसकी जांच करेंगे, वो कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम 5.2 के आधार पर चलेंगे। तो 5.2 में दे रखा है अवकलन। तो अवकलन है वो कैसे ज्ञात करते हैं, अवकलन के फॉर्मूले हैं वो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। तो अब हमें जैसे कोई फंक्शन दे दिया आपको, एफ ऑफ एक्स दे दिया। क्या दे दिया? एफ ऑफ एक्स दे दिया, कुछ भी मान लो, या फिर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दे दिया। और हमें जांच करनी है कि ये फलन है वो अवकलनीय है या नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सातत्य है उसमें हम कैसे करते थे, सातत्य की जांच करते थे कि उसमें एफ ऑफ जो पॉइंट दे रखा है, जैसे के पॉइंट पर हमें जांच करनी थी, तो एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल, तीनों इक्वल है। तो ये क्या होगा? कैसा होगा? सातत्य होता था। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो ये फलन दे रखा है, तो ये फलन कब अवकलनीय होगा? ये फलन तब अवकलनीय होगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। जब इसका मान है वो कैसा आएगा? परिमित आएगा। क्या आएगा? परिमित आता है। परिमित क्या होता है? परिमित ये होता है कि इसका मान है वो फिक्स आना चाहिए, ना दशमलव में आना चाहिए, किसी में नहीं आना चाहिए। जैसे कि 8 हो गया, 7 हो गया, ये फिक्स मान है। क्या है? फिक्स मान। तो इसका यदि फिक्स मान आता है तो ये फलन कैसा होगा? अवकलनीय होगा। और अवकलनीय की शर्त क्या है वो देखो आप। अवकलनीयता की शर्त है कि LHD मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है? वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस h होता है। क्या होता है? ये होता है। फिर हम जांच करते हैं RHD की। RHD क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां पक्ष। लिमिट x टेंड्स टू ये होता है 0 प्लस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये हमने लिखा LHD और RHD। जब LHD और RHD क्या हो जाए? बराबर हो जाए। LHD और RHD है वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो जो फलन होगा वो कैसा होगा? अवकलनीय होगा। कैसा होगा? अवकलनीय होगा। तो जो क्वेश्चन आपका 5.2 है उसमें 9 और 10 दे रखा है, वो अवकलनीय के बारे में दे रखा है। और जो 1 से लेकर 8 तक है वो आपके अवकलन के बारे में दे रखा है। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं अब हम अवकलन। तो अवकलन पढ़ने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं कि जो आपके अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अवकलन के प्रयोग, समाकलन के प्रयोग। यदि आपने अवकलन है वो समझ लिया, अवकलन समझ लिया, तो आपका काम बन जाएगा समाकलन में। इसमें समाकलन में। ठीक है। अवकलन जिसको समझ में आ गया वो आसानी से समाकलन भी समझ में आएगा। ठीक है, 100% आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अवकलन का जैसे कोई फंक्शन है x, उसका अवकलन होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अवकलन इसका, तो a का समाकलन वापस क्या होगा? x होगा। क्या होगा? a का समाकलन क्या होगा? x होगा।
तो इस प्रकार से ये दोनों क्या है, विपरीत होते हैं। तो जिसको अवकलन अच्छी तरीके से समझ में आएगा वो समाकलन में कहीं पर भी नहीं अटकेगा, और समाकलन में नहीं अटकेगा तो अवकलन के अनुप्रयोग और समाकलन के अनुप्रयोग उन दोनों में नहीं अटकेगा। तो आपके जो ये चारों पार्ट है, अवकलन, अवकलन के प्रयोग, समाकलन और समाकलन के प्रयोग, ये 100 में से आपके कितने आते हैं, 44 नंबर। कितने आएंगे, 100 में से 44 नंबर का तो सिर्फ ये 4 पार्ट आता है, अवकलन, अवकलन के प्रयोग, समाकलन और समाकलन के प्रयोग, ये 4 पार्ट हैं, वो हम आपके 100 में से 44 नंबर के आएंगे। तो आपको अवकलन बहुत ही शानदार अच्छी तरीके से समझना है, और इससे पहले आपको अवकलन के सारे फॉर्मूले जो अभी लिखवाने जा रहा हूं वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं फॉर्मूले इसके, अवकलन के। अवकलन, ठीक है। तो सबसे हम पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला लेते हैं हम किसका, यदि आपको बोले x की पावर n है उसका आपको क्या करना है, d बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो ये आप चेक करो, अवकलन है उसको हम दर्शाते हैं y डैश dy बाई डी एक्स और f डैश x, ठीक है। तो ये जहां पर नीचे x लिखा है, ये नीचे x क्यों लिखा है और ऊपर y क्यों लिखा है, इसका कारण समझो आप पहले। तो ये जो x है इसके सापेक्ष हम y का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम y का अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, x विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। इसलिए हमने x नीचे लिखा। यदि आपको बोल दे कि y के सापेक्ष है वो आप x का अवकलन करो तो y नीचे आएगा और x क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि x के सापेक्ष है, हम y का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमें पूछ लेता है कि x की पावर n है, यानी कोई भी फलन दे दिया और उसकी पावर दे दी तो उसका ये डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये जो घात है, जो पावर है वो क्या आएगी, आगे आएगी, फिर x और घात में से, पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम d बाई डी एक्स। हमें पूछ लिया कि x है उसका आप x के सापेक्ष क्या करो, अवकलन करो, तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। d बाई डी एक्स c क्या है, अचर है। क्या है, अचर है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। तो अचर का हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं रूट x का, d बाई डी एक्स रूट x है, यानी रूट दे दिया और उसमें कोई फलन दे दिया, ठीक है, तो उसका अवकलन क्या होगा, वो होता है आपका 1/2 रूट x होता है। क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। यदि आपको बोल दिया d बाई डी एक्स है, e की पावर x का अवकलन क्या होगा, वो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। d बाई डी एक्स आपको दे दिया a की पावर x का, a की पावर x अचर है और उसकी पावर में कोई x दे दिया, उसका क्या होता है अवकलन, उसका अवकलन होता है a की पावर x log a की पावर x log a होता है। फिर नेक्स्ट d बाई डी एक्स log x, क्या, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होता है आपका 1/x होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट d बाई डी एक्स 1/x, 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा आपका -1/x²। ये कैसे आया वो देखते हैं हम। 1/x है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x की पावर -1, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब हमने सबसे पहला ही फॉर्मूला देखा कि जिसके घात में कुछ हो तो वो घात क्या आएगी, आगे आएगी, तो ये लिख दिया हमने घात। फिर जो x है तो x लिख दो, ये x लिख दिया। फिर क्या होता है, घात में से एक माइनस कर दो, पावर में से एक माइनस कर दो, तो -1 कितना हो जाएगा, -1x की पावर कितना हो जाएगा, -2। तब हम अब क्या करेंगे, माइनस को तो ऊपर पड़ा रहने दो और x की पावर -2 है, इसको क्या लाओगे, नीचे लाओगे, तो क्या आएगा, -1/x की पावर 2।
ठीक है, इस प्रकार से इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2/x³ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आएगा और एक घात बढ़ जाएगी नीचे, ठीक है, एक घात बढ़ जाएगी और जो घात में आएगा वो भी क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ऊपर एक कम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 8 फॉर्मूले। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम sin x त्रिकोणमितीय फलन है, उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये 8 फॉर्मूले आप लिखो। अब हम नेक्स्ट लेते हैं d/dx sin x। sin x है, इसका आपको क्या बताना है, डिफरेंशिएशन बताना है, वो होता है आपका cos x। क्या होता है, cos x होता है। d/dx ऑफ cos x, इसका होता है आपके माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x होता है cos x। sin x का cos x और cos x का माइनस साइन x। d/dx ये है आपका, अब लेते हैं tan x। किसका, tan x। तो tan x का समाकलन सॉरी डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा sec स्क्वायर x। फिर हम नेक्स्ट लेते हैं d/dx ऑफ sec x। तो sec x का होता है sec x मल्टीप्लाई tan x। नेक्स्ट लेते हैं d/dx sec के बाद cot x। क्या लेते हैं, cot x। cot x का होता है, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कोसेक x है d/dx ऑफ कोसेक x। इसका डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी हाँ डिफरेंशिएशन होता है, वो होगा आपका कोसेक x cot x। तो ये हो गए त्रिकोणमितीय फलन के डिफरेंशिएशन। तो ये 14 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और साइन इनवर्स वाले आएंगे, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन आएंगे उसके डिफरेंशिएशन जब हमें जिस चैप्टर में पूछा जाएगा उससे हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यदि अब हम देखते हैं कि u प्लस वी आ जाए। क्या आ जाए, u प्लस, दो फलन है उन दोनों का ऐड किया है और दोनों का क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन किया है या फिर सब्सट्रैक्शन किया है। तो इनका अवकलन कैसे करेंगे, d/dx। तो इनका अवकलन हम कैसे करेंगे वो देखो। इसका अवकलन होगा d/dx ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v। क्या होगा, v। तो इन दोनों को अलग अलग करके हम प्लस माइनस लगा देते हैं। फिर हम d/dx ऑफ u मल्टीप्लाई v करते हैं। क्या करते हैं, u मल्टीप्लाई v। यदि दो फंक्शन है उन दोनों का क्या है, मल्टीप्लाई है, तो उनका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले लिखेंगे u, क्या लिख दिया, पहला अवयव, उसके बाद हम करेंगे दूसरे अवयव का क्या, डिफरेंशिएशन, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का अवकलन du/dx ये लिखेंगे। तो इसको आप समझो। पहले देखो, दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों क्या है, ऐड या सब्सट्रैक्शन करना है, तो उनको कैसे लिखेंगे, उनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उनका करेंगे पहले अवयव का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस, फिर दूसरे अवयव का डिफरेंशिएशन। तो यहां से देखो, यदि प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है यदि दोनों के बीच में तो क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इस प्रकार से करेंगे। कैसे, पहला अवयव क्या रहेगा, एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाएंगे, फिर दूसरा एज इट इज और पहले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले। अब हम देखते हैं भागफल नियम। भागफल नियम देखो, d/dx
u अपॉन v। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस चीज के लिए आपको क्या याद रखना है वो देखो, आपको नीचे क्या लिखना है, इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। हर हर महादेव, क्या रखना है, हर हर महादेव। हर हर, ये क्या होता है, ऊपर वाला अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। तो आपको हर के लिए याद रखना है हर हर महादेव। हर हर, जैसे हम 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो हर 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 का स्क्वायर करना है, क्या करना है, हर का स्क्वायर। तो हर का स्क्वायर कर दो, ये आ गया v स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, v स्क्वायर करना। अब आपको क्या करना है, हर है, स्क्वायर ना लेके ओनली हर है उसको लिखना है। फिर आपको दूसरे पहले अवयव है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर आपको क्या करना है, अंश है वो एच रखना है, और हर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इस तरीके से हम भागफल नियम करते हैं। यदि 2 फंक्शन है वो क्या दे रखे हैं, भाग के रूप में दे रखे हैं, डिवीजन के रूप में दे रखे हैं, तो ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया आपको, जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू g ऑफ h ऑफ x दे दिया, क्या दे दिया, y इज इक्वल्स टू g ऑफ h ऑफ x दे दिया। इसका अवकलन करना है हमें, तो इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, देखो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आपको g का करना है, किसका करना है, g का। तो ये कर दो g डैश h ऑफ x लिख दिया, कर दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, जो अंदर का फंक्शन दे रखा है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो 5.2 है, उसमें ये वाला है वो काम में आने वाला है, और जो फॉर्मूले बताए हैं वो काम में आने वाले हैं। तो ये है वो ज्यादा काम आएगा 5.2 में, और बाकी भागफल नियम, गुणनफल नियम और ऐड वाला और सब्सट्रैक्शन वाले भी काम आने वाले हैं। तो ये आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, तभी आप अवकलन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 पर, सॉरी 5.2 पर। तो सबसे पहले देखो 5.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो क्या दे रखा है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। किसके सापेक्ष करना है आपको, x के सापेक्ष करना है। प्रश्नावली 5.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, आपको क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसको आप y मान लो, क्या मान लो, y मान लो, और वो क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा, देखो तरीका एक बार बता देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व डायरेक्ट करूंगा। आपको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखो। सबसे पहले आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब आपको अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे तो वो कैसे करोगे, dy बाई dx। अब आपको बताया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दे तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, वो सोल्व इस तरीके से करते हैं कि पहले बाहर वाले का सोल्व करेंगे। तो डी बाई dx ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5 ये आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, साइन का है इसको आप x मान लो एक बार, तो साइन का क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है,
कॉस क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको करना है डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का, किसका, अंदर वाले का फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन, तो एन आ जाएगा और घात में से ए कम हो जाएगा तो क्या आएगा वो आएगा 2x की पावर 1, तो 1 को छोड़ दो। फिर प्लस अचर आ गया, अचर का क्या होता है 0, क्या होता है 0। अब आपको इसको सही तरीके से लिख दो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है शॉर्ट कर दिया सीधा, शॉर्ट आपको नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है cos y इक्वल टू cos sin x दे रखा है, क्या दे रखा है cos sin x। अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं, आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करना है और किस तरीके से इसको लिखना है। तो यहाँ पर देखो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x आता है तो ये sin x का sin x। फिर हम क्या करेंगे dy बाई dx किसका अंदर वाले फंक्शन का, तो ये आ गया sin x। यहां से क्या आ जाएगा माइनस sin x dy बाई dx ऑफ sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो माइनस cos x sin x। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया dy बाई dx, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है sin ax प्लस b y इक्वल्स टू sin ax प्लस b। यदि आपको क्वेश्चन में y के बराबर दे रखा है तो अच्छा है, और सीधा दे रखा है तो आपको y के बराबर मानना है, ठीक है। तो अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा dy बाई dx इक्वल्स टू सबसे पहले बाहर वाले का, तो वो क्या आएगा देखो cos ax प्लस b, फिर अंदर वाले फंक्शन का dy dx, तो ये अंदर वाला क्या है ax प्लस b आएगा, क्या आएगा ax प्लस b। तो cos ax प्लस b मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा ax का क्या आ जाएगा x का क्या अपना है कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये a आ गया और b क्या है अचर है उसका क्या आएगा 0 आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से लिखो क्या आएगा cos, ये a आ जाएगा इधर a cos ax प्लस b आ जाएगा, ये क्या आ गया आपके पास dy बाई dx। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है वो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है देखो sec और अंदर क्या दे रखा है tan रूट है x। इसमें 3 फलन दे रखे हैं आपके sec और एक दे रखा है tan और एक क्या दे रखा है रूट x, ठीक है। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले किसका करेंगे बाहर वाले का, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो, वो क्या आएगा बाहर वाले का आएगा sec x, इसको x मान लो एक बार, तो क्या आएगा sec x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन sec x का होता है sec x tan x। तो लिख दो आप sec x कितना है पूरा ये tan रूट x और tan रूट x, ये क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अंदर वाले का करना है डिफरेंशिएशन में, तो अंदर वाला कौन है tan रूट x का क्या होता है tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर लिखो sec स्क्वायर रूट x होता है, क्या होता है sec स्क्वायर रूट x। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर हम रूट x का करेंगे, किसका करेंगे रूट x का, तो रूट x का क्या होता है
1/2√x कितना होता है 1/2√x होगा। इसको अच्छी तरीके से लिखो, वो क्या आएगा देखो सबसे पहले इसको लिख लो 1/2√x और बाकी क्या लिख लो बाद में ये लिख लो sec स्क्वायर √x और बाद में ये लिख लो sec tan√x और tan√x। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दिखने में है ये क्या है अच्छा दिखे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो गया आपका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जब आप किसी चीज को इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो आपको आसानी से समझ में आएगी, और यदि आपने पहले ही देख लिया, पहले ही सोच लिया कि ये मेरे को समझ में ही नहीं आना है, तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को, इस प्रश्नावली को, इस चैप्टर को मैं समझ सकता हूँ और इस चैप्टर को, सारे क्वेश्चन को फोड़ सकता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, y इक्वल्स टू sin ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस d क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। चलो ये किस नियम से होगा, भागफल नियम से। कैसे, ये भाग में दे रखा है, दो फलन है, वो दोनों क्या दे रखे हैं, भाग में दे रखे हैं। तो इसका हम भागफल नियम से सोल्व करेंगे। तो भागफल के लिए क्या करेंगे, हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर कर दो, ये लो cos cx प्लस d, इसका हमने कर दिया स्क्वायर, ये लो। अब क्या करना है, हर को एज इट इज रखना है, तो हर को एज इट इज रखो cos cx प्लस d, ये रख दिया एज इट इज। अब आपको क्या करना है, अंश का है वो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अंश का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा देखो, cos ax प्लस b आएगा, फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले का आएगा, तो मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आएगा, ax प्लस b का क्या आएगा, a आएगा, तो ये लिख दिया हमने a। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करके अंश है उसको एज इट इज रखेंगे, तो अंश को एज इट इज रखेंगे तो ले लो sin ax प्लस b, इसको एज इट इज रखा। फिर क्या करेंगे, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हर का क्या आएगा देखो, cos cx प्लस d है, तो cos x का कितना होता है, माइनस का sin x, तो ये लिखो माइनस sin, यहां पर लिख रहा हूं माइनस sin cx प्लस d मल्टीप्लाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, c आएगा, c आएगा। तो इसको अब आगे क्या सोल्व करेंगे, ये आगे सोल्व होगा, वो कैसे होगा आपको बता देता हूं, आप कर सकते हो। ये ऐसे सोल्व होगा, cos cx प्लस d का होल स्क्वायर है, वो इसके बाद एक बार इसके नीचे रखो और एक बार इसके नीचे रखो, ठीक है। इसके नीचे रखोगे तो क्या आएगा देखो, cos cx प्लस d है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक बार इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो क्या आएगा देखो, sin cx प्लस d है और नीचे क्या आएगा, cos cx प्लस d, तो वो कितना हो जाएगा, tan cx प्लस d हो जाएगा। तो इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, लेकिन इतना करो तो भी बेस्ट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो दे रखा है आपको y इक्वल्स टू cos x क्यूब मल्टीप्लाई sin स्क्वायर x की पावर 5। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो इसका हम डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हैं, dy बाई dx। तो कैसे ज्ञात करेंगे, दो फंक्शन है वो दोनों क्या दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई यानी गुणन नियम से सॉल्व करेंगे। तो गुणनफल नियम में क्या आता था, पहले वाला एज इट इज, तो पहले वाले को एज इट इज रखो, ये रख दिया हमने cos x क्यूब, फिर डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, स्क्वायर है, घात में है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर आएगी आगे, तो ये 2, फिर आ जाएगी sin
-1 होगा, 2 - 1 तो इसकी पावर 1 ही रहेगी और आएगा x की पावर 5। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, साइन का x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो साइन x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x की पावर 5, फिर x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 5x की पावर 4 आएगा, क्या आएगा, साइन 5x की पावर 4 आएगा। ये तो किसका हुआ, फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा और सेकेंड का डिफरेंशिएशन किया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और प्लस लगाकर क्या करेंगे, सेकेंड वाले को क्या रखेंगे एज इट इज, फिर रख दिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 रख दिया। फिर फर्स्ट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का क्या आएगा, देखो कोस का कितना आएगा, माइनस का साइन, ये लिख दिया माइनस साइन, एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दो। फिर मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई लगा के क्या आएगा, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा। अब इसको अच्छी तरीके से लिखोगे तो देखो क्या आएगा, cos क्यूब बार है, या फिर ऐसा करो 2 × 5 10, ये लिख दिया 10 x की पावर 4। अब लिख दो ये cos x की पावर 3 और ये लिख दो अंदर वाला sin x की पावर 5 cos x की पावर 5, ये आ गया। फिर क्या करो, ये माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे, माइनस आएगा, तो ये लिख दिया माइनस। अब क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज लिखो 3x स्क्वायर साइन x क्यूब और साइन स्क्वायर x की पावर 5, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। या फिर इससे आगे भी आप सोल्व करना चाहते हो तो ये क्या आएगा, देखो यहां पर क्या था, 2 साइन x की पावर 5 और cos x की पावर 5, यानी 2 साइन a साइन भी था, 2 साइन a cos a, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, किसका होता है, साइन 2a का। तो यहां पर आप लिख सकते थे साइन 2x की पावर 5 इसकी जगह, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो क्या आ जाता, 5x की पावर 4 साइन 2x की पावर 5 cos x क्यूब आ जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वो दे रखा है आपको 2 रूट कोट x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 2 रूट कोट x स्क्वायर, क्या दे रखा है, कोट x स्क्वायर, ये दे रखा है। अब आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो रूट वाला है तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 2 का 2 मल्टीप्लाई, अचर है तो अचर को बाहर रहने दो, फिर रूट कोट x स्क्वायर है तो पहले किसका होगा, रूट का होगा। रूट का कितना होता है, 1/√x का कितना होता है, 1/2√x, और रूट x की जगह कितना है, कोट x स्क्वायर है, तो ये लीजिए। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई लगाकर क्या करेंगे, कोट x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कोट x का करेंगे तो कोट का कितना आता है, माइनस कोसेक x स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, माइनस कोसेक x स्क्वायर। फिर हम अंदर वाले का करेंगे x स्क्वायर का, तो वो कितना आएगा, 2x आएगा, कितना आएगा, 2x आएगा। अब इसको सही से लिखो, देखो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस ये माइनस वो 2x, ये माइनस 2x कोसेक x स्क्वायर अपॉन रूट कोट x स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा -2√2x अपॉन में कितना आएगा, साइन कितना आएगा, ये आएगा आपका साइन x स्क्वायर और आ जाएगा रूट में साइन x स्क्वायर, ये भी रूट में, ठीक है। तो ये आपका लास्ट आपको ये आएगा। ये कैसे आएगा वो भी बता देता हूं। cos x स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, 1/sin x स्क्वायर, और रूट कोट x स्क्वायर है उसको हम क्या लिखेंगे, रूट में cos x स्क्वायर अपॉन रूट sin x स्क्वायर,
ये क्या आएगा सबसे ऊपर और ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा। फिर ये रूट एक्स साइन एक्स स्क्वायर है और ये क्या है साइन एक्स स्क्वायर है। क्या है साइन एक्स स्क्वायर। तो रूट से ये कैंसिल होगा तो एक आ जाएगा, एक बार आ जाएगा और एक अंदर आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे रूट 2 से ऊपर में नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 2 से मल्टीप्लाई और क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर है साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर है तो रूट 2 अंदर जाएगा तो ये आएगा रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। सॉरी ये यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लास्ट आंसर आपका ये आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या दे रखा है देखो, cos रूट एक्स। क्या दे रखा है नॉर्मल क्वेश्चन है छोटा सा ही, y इक्वल टू cos रूट एक्स दे रखा है। तो dy बाई dx याद करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा आपका cos का क्या होता है माइनस साइन, ये लिख दिया माइनस साइन और रूट एक्स है। फिर मल्टीप्लाई लगा के अंदर वाले का फलन का डिफरेंशिएशन वो क्या आएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये किसका आ गया, इसका आंसर आ गया। लेकिन आपको तरीके से करना है, इतना ही नहीं करना है एक ही लाइन में। इसको तरीके से एक बार फिर से बता देता हूं, देखो कैसे करोगे। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ cos रूट x। फिर आप cos क्या करोगे तो क्या आएगा माइनस का साइन रूट x मल्टीप्लाई लगा के dy बाई dx ऑफ रूट x। फिर क्या करोगे आप माइनस साइन x रूट x मल्टीप्लाई 1/2 रूट x। क्या करोगे फिर इसको आप आगे लिखोगे अच्छी तरीके से और छोड़ दोगे। फिर आपको लिखना है lns आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ना कि एक ही लाइन में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 5.1 है उसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक है। हमने अवकलन पूछा था किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो हमने 1 से लेकर 8 तक सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। उसमें हमें अवकलनीयता के बारे में पूछा है, फलन दे दिया और पूछा है कि अवकलनीय है या नहीं है जांच करो, या फिर दे दिया कि अवकलनीय नहीं है ये सिद्ध करो। तो चलो ये भी सिद्ध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r x इक्वल्स टू 1 पर अवकलित नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि x इक्वल्स टू 1 पर जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है वो x इक्वल्स टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपको f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, जहां x क्या है कहां से बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, और x बराबर 1 पर हमें क्या करना है जांच करना ही है अवकलित है या नहीं है। तो अवकलित के लिए मैंने बताया था कि LHD और RHD है वो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। तो इधर हम LHD याद कर लेते हैं और इधर हम RHD याद कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि दोनों इक्वल आएंगे तो क्या होगा अवकलित होगा, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा अवकलित नहीं होंगे। तो LHD के लिए हम क्या लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस h माइनस f ऑफ, यहां पर x क्या है लिमिट रखनी है, यहां पर 1 माइनस आएगा। क्या आएगा 1 माइनस आ जाएगा। क्या आएगा 1 माइनस आएगा, माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h आता। अब यहां से आप देखो f ऑफ 1 माइनस h आपको याद करना। कैसे याद करो f ऑफ x, तो f ऑफ x है उसमें जहां x दिखाई दे रहा है उसके जगह आप x 1 माइनस h लिख दो। तो यहां से देखो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखना है 1 माइनस h, और यहाँ पर -1 चल रहा है ये -1 लिख दो। अब हमें याद करना है f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या आएगा देखो, यहाँ पर f ऑफ 1 रखोगे तो x की जगह 1 माइनस 1 कितना आएगा 0 आएगा, और 0 का मोड 0। ठीक है, अब अपॉन में क्या आएगा माइनस का h आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आ जाएगा देखो 1 से 1 क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये +1 ये -1,
तो यहाँ पर आएगा माइनस का एच, माइनस का एच का क्या लगा है, मोड लगा है, तो माइनस एच, माइनस संख्या को मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, तो क्या आएगा एच अपॉन माइनस एच, तो यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा -1 के इक्वल आएगा, किसके बराबर आएगा -1 के। अब हम जांच करते हैं आरएसडी की, तो आरएसडी के लिए लिखते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, ठीक है। तो f ऑफ 1 प्लस h कहां से निकालेंगे, यहां से, तो वो क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 0 आएगा f ऑफ 1 यहां से अपॉन क्या है h है, तो यहां से देखो क्या आएगा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर h है पॉजिटिव, उसका मोड क्या आएगा h ही आएगा, अपॉन क्या आ जाएगा h आएगा, तो h से h कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि LHD आ रहा है -1 और RHD क्या आ रहा है 1, यानी LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, दोनों इक्वल नहीं है, तो फलन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x मॉड ऑफ x माइनस 1, ये क्या है, अवकलनित नहीं है, कैसा नहीं है, अवकलनित। ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या दे रखा है देखो, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक ऑफ x, x कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 3 तक, तो x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित है या नहीं है, जांच करनी। देखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू महत्तम पूर्णांक दे रखा है, तो महत्तम पूर्णांक का आप मान जानते होंगे, कैसे निकालते हैं, यदि आप पर महत्तम पूर्णांक में है 4.3 तो उसका कितना होता है 4 होता है, और 4 का कितना होता है 4 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते हैं, यानी महत्तम पूर्णांक है जो x दे रखा है उससे या तो कम होगा या उससे बराबर होगा। तो हम पहले यहाँ पर दो बिंदुओं पर हमें जांच करनी है, तो हम पहले x बराबर 1 पर जांच कर लेते हैं, x बराबर 1 पर LHD निकालें पहले, तो LHD निकालेंगे तो वो क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h आएगा माइनस में, ठीक है, ये आएगा। अब यहां से लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पर क्या है 1 माइनस h, तो यहाँ पर लिखोगे 1 माइनस h, तो क्या आएगा महत्तम पूर्णांक ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, यहाँ पर जब 1 रखोगे तो 1 का महत्तम पूर्णांक 1 ही होगा, क्या होगा 1 होगा, और अपॉन में क्या जाएगा माइनस का h आएगा। यहाँ से क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस h, यानी 1 से छोटा, क्या है 1 से छोटा, यानी जैसे मान लिया 0.9 है, 0.9 है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 0, कितना आएगा 0.7 है मान लो, तो वो क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, इसका मान 0 -1 अपॉन माइनस h, तो ये 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 0 हटा दो, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप h की लिमिट रखोगे 1/0, तो वो क्या आएगा अनंत आएगा, कितना आएगा अनंत आएगा, ठीक है। तो ये आया अनंत LHD। अब हम जांच कर लेते हैं RHD की, ये RHD कितना आ रहा है, RHD के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये लिखेंगे, और आगे क्या लिखेंगे f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस h लिखेंगे तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस महत्तम पूर्णांक ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 आएगा f ऑफ 1, और अपॉन में h आएगा। 1 से बड़ा है, क्या है 1 से बड़ा है, तो 1.2 है, उसका महत्तम पूर्णांक क्या आएगा 1 आएगा, 1.3 है तो भी 1 आएगा, तो 1 से बड़ा है तो 1 से बड़े के लिए आएगा 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन h, और बाहर क्या चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यहाँ से आप देख सकते हो 0 अपॉन h आएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ पर भी लिमिट रखोगे तो 0/0 क्या आएगा
जीरो। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये LHD है वो आया अनंत और ये कितना है जीरो, यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD। यदि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये फलन भी अवकलनित नहीं है। किस बिंदु पर? x इक्वल टू 1 पर। अब हम जांच करते हैं x इक्वल टू 2 पर। तो x इक्वल टू 2 पर जांच करो। x इक्वल टू 2 पर क्या आएगा? 2 माइनस h f ऑफ 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब चेक करोगे तो वो आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस h आएगा महत्तम पूर्णांक में, 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2, 2 का क्या आएगा 2 ही आएगा महत्तम पूर्णांक, और माइनस का f चल ही रहा है माइनस h। तो यहाँ से क्या आएगा 2 से छोटा है, 2 से छोटे के लिए 1 आएगा, सॉरी 2 से छोटा यानी 1.7 है उसके लिए क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, और लिमिट क्या है x टेंड्स टू 0 प्लस, जब हम लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा देखो माइनस 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट। क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। अब हम देखते हैं RHD। तो RHD में क्या आएगा देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 प्लस h लिखेंगे यानी 2 से बड़े के लिए, तो 2 से बड़े के लिए महत्तम पूर्णांक का फलन 2 आएगा। क्या आएगा 2, फिर माइनस ये 2 चल रहा है अपॉन में h ही, तो 0 अपॉन h, जब लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी देख लो अनंत और 0 आ रहा है, यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD। ये दोनों इक्वल नहीं है तो फलन कैसा होगा? अवकलनित नहीं होगा, अवकलनित नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका सॉल्व हो गया। तो हमारी आज की इस क्लास में क्या हुआ, 5.2 है वो हमने सॉल्व कर लिया। उसमें क्या देखा, अवकलनीयता कैसे जांच करते हैं कि अवकलनीयता है या नहीं है, और अवकलन के फॉर्मूले देखे और उनके बेसिक पे जो 5.2 है उसको हमने सोल्व किया। तो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो 5.3 करेंगे और उससे पहले जो बेसिक है वो हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।